मैं आपके साथ भी ज्यादती करूंगा। आपने हमारा इस्तकबाल किया, इसके लिए हम ममनून हैं, मशकूर हैं। यहाँ मौजूद हमारे डीडीसी मेंबर हजरात ने और बाकी हमारे साथियों ने यहाँ आपके सामने काफ़ी बातें रखी। इश्यूज जो है उधर की भी उधर की मिले जुले, मैं इनसे सबसे बात हूँ। मैं आपसे इतना गुजारिश करूंगा कि और मुबारक करूंगा इस पिछले मुश्किल टाइम में जहां सरकार की सरपरस्ती जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहिबान की सरपरस्ती हमारे साथ रही, हमारे एक्स लेजिस्लेटर्स और एक नए सिस्टम के तहत जहां नुमाइंदगी जो हमें मिली और डीडीसी और बीडीसी मेंबर की शक्ल में उन्होंने इस सिस्टम को आगे ले जाने में कंट्रीब्यूट किया, इस सिस्टम को संभालने की कोशिश की। वो कहाँ तक कामयाब हुए ये अलग इशू है, लेकिन मैं उनको मुबारक जरूर करूँगा कि इस मुश्किल टाइम में, टफ टाइम में एक समाज के साथ, एक मुल्क की आन बान शान आपने संभाली रखी और इस समाज को संभाल के रखा, इसके लिए आप सबको मुबारक। चाहे लेजिस्लेटर हो, हमारे डीडीसी मेंबर हजरात हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या यहाँ का कोई मौजूद शहरी हो, क्योंकि मुश्तरका जिम्मेदारी के तहत सोसाइटियाँ चलती हैं। मुश्तरका जिम्मेदारी, एक जॉइंट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम महसूस नहीं करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत जो हो समाज को बेहतर नहीं कर सकती। इसकी मिसालें हमारे सामने, लोगों ने कोशिश की कि एक फर्द वाहिद हो के सिस्टम को चलाने की, लेकिन वो चल नहीं पाया, वो नहीं चल पाता है। तो लिहाजा जब तक कोई जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच के तहत कोई समाज, कोई सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी, वो कामयाब नहीं होगी। मैंने यहाँ देखा है कि आप हजरात जो हैं एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रहे हैं, आपको मुबारक हो। इंशाअल्लाह आने वाला टाइम आपका है और ये जितनी भी आपने बातें की हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट होगा और सही तरीके से मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि ये एक समाज जब बुजदिल हो जाता है तो कोई ना कोई ढांस दे के उसको खड़ा किया जाता है। अगर समाज बददिल हो जाए तो उसको कोई दुनिया की ताकत जो है ढांस नहीं दे सकती। आपने समाज को बददिल नहीं होने दिया, आप हमेशा खड़े रहे। LG साहब आए, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया और आज पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। पॉलिटिकल सिस्टम बहाल करने में स्टेट को का इस मुश्किल टाइम में आप लोगों ने एक मैंडेट, क्लियर मैंडेट दिया है, इसके लिए भी आप बहुत यहाँ कुछ बातें आई हैं हमारे सामने। इस हमारे एक्स MLA मेरे अजीज हैं, हमने मेरे साथ इन्होंने असेंबली में ये रहे हैं और बड़े दर्द दिल रखने वाले हमारे नौजवान अजीज असेंबली में भी आपके एरिया की, जहाँ शौकत साहब और हमारे दूसरे साथी तर्जमानी करते थे, नौजवान माशाल्लाह, और इन्होंने भी अपने एरिया की बात की है। हमेशा इन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट की बात की है, जल जीवन मिशन की बात की है। मैं ये गुजारिश करूँगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब बैठे हैं तो एक मीटिंग भी ले लेंगे हम, कि मैं आज ही नहीं कहूँगा डिपार्टमेंट को। हमने 2 दिन पहले पूरे डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर यूटी के तमाम जल शक्ति के हमारे ऑफिसर्स, उनकी मीटिंग मैंने ले ली है। मैंने उनको ये कहा है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन उसको परफेक्ट किया जाएगा। परफेक्ट बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि आज से ही हम इंक्वायरी बैठाना शुरू कर दें, ऑफिसर्स को सस्पेंड करना शुरू कर दें, उनको कोसें, लेकिन मैंने उनको टाइम दे दिया है 1 महीने का। ये फिल्ट्रेशन प्लांट और आपकी ये जल जीवन मिशन जो है 1 महीने के अंदर अंदर मैंने ये कह दिया क्लियर कट कि वो स्ट्रीमलाइन कर दें। और स्ट्रीमलाइन करने में क्योंकि इसका 2024 को 2019 से शुरू हुआ था, ये 2024 का फाइनल टारगेट था, ये पूरा देना था, हम नहीं कर पाए हैं, तो मैंने 1 महीना दिया है। पैसे की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है,
اور پبلک کے کوآپریشن کی کمی نہیں ہے. 1 مہینے کے اندر اندر سارے سسٹم کو کمپلیٹ کریں جہاں جہاں بھی جو پرابلم ہے. اس کے علاوہ جو فارسٹ رائٹ ایکٹ کی بات آئی ہے، میں ضلع کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر صاحب کو یہ گزارش کروں گا کہ کہنے کرنے میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اس کو پوری طرح لیٹر ان سپرٹ یہ امپلیمنٹ ہوگا. جہاں جس کا قبضہ ہے، جس کی گرداوری ہے، اس کو کوئی آدمی جو ہے اس کے ساتھ شرارت کرنے کی. ہم جو ہے وہ پبلک کے لیے ہے، سرکار پبلک کے لیے ہے. سرکار کی طرف سے پبلک کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور ایز پر رائٹ ایکٹ قانون ہم بات کریں گے، اور پبلک بھی مجھے اندازہ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر رہی ہے. جو ایکٹ ہمیں دے رہا ہے، جو ایکٹ ہمیں سہولیت دے رہا ہے، فیسلٹی دے رہا ہے. زمانہ بدل گیا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا. لیکن میں یہ گزارش کروں کہ کوئی بھی آدمی جو ہے، ٹرائبل ایریا کی ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے، ٹرائبل ایریا کی ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے. میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ کرچا پتھری کا جو برج ہے، اس کا ایک DPR آپ بنا کے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو DPR بنا کے دیں. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ اسی سال آپ کے جو ہمارا جو پلان بن رہا ہے اس کو، اور میں چوکر صاحب کی ڈیوٹی بھی لگاؤں گا کہ کیونکہ نوجوان ہیں، یہ دوڑنے والے ہیں، تو اس کا جو ہے پرسیو کریں گے اس کا. اور جہاں جہاں بھی آپ کا جو ٹرائبل سبھی ایریاز کی بات کروں گا میں، پرٹیکولرلی ڈاؤن ٹراڈن ویک اینڈ پریویلیجڈ کلاسز کے لوگ اور ٹرائبل کمیونٹیز کے لوگ جو جہاں جہاں بھی ان کی بستی ہے، کیونکہ دور دراز ہے. یہ ہوتا ایسے ہے کہ جہاں پہاڑی اور گجر کی بستی ہوگی، وہاں بجلی جو ہے، وہاں کھمبا بجلی کا بند ہو جاتا تھا اور وہاں سڑک جاتے جاتے رک جاتی تھی. اب میرے خیال میں پچھلی عمر عبداللہ صاحب کی سرکار میں ہم نے کوشش کی تھی کہ جو بھی سرکاریں ہماری رہی ہیں